आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a 1.0 meter metallic rod is rotated with an angular velocity of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis everywhere. Calculate the EMF developed between the center of the ring. यहाँ पे देखो एक रॉड है जिसकी लेंथ गिवन है हमारे पास, देखो 1.0 मीटर लेंथ की एक रॉड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये रॉड रोटेट करती है अबाउट द पॉइंट अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। तो अगर मैं डायग्राम से शो करूँ, मान लेता हूँ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेटेलिक रिंग है, ठीक, जिसके अंदर रॉड रोटेट करती है। और यहाँ पे देखो रॉड अभी यहाँ पे है, ये रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। रॉड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, एक एक्सिस है जो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है और एक एंड से पास करती है। तो ये वाला एक एंड है, यहाँ पे एक एक्सिस है, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस, मतलब जो एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रॉड को हिंज कर दिया गया है, ठीक। अब ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे देखो रोटेट कर रही है इस पूरे रीजन पे। रॉड का एक एंड देखो यहाँ पे हिंज किया गया है, दूसरा एंड इस मेटेलिक रिंग को टच करता है। तो कभी रॉड यहाँ पे होगी, देखो एक अगले मोमेंट में रॉड घूम के यहाँ पे चली आएगी, अगले मोमेंट पे रॉड एक उसका एंड तो फिक्स रहेगा, एक रॉड यहाँ पे आ जाएगी, फिर अगले मोमेंट पे रॉड देखो घूम के यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से रॉड हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो डायग्राम की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सिस के पैरेलल है। रोटेशन एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रॉड के एक एंड से पास कर रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के पैरेलल है, तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो कांस्टेंट है अंदर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ है, कहीं भी देखो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब अगर इस तरह से कोई भी रॉड अगर रोटेट करेगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो आप देख सकते हो कि उस रॉड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रॉड, उसकी वैल्यू आती है, वही हमें कैलकुलेट करना था। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक, जो कि इस मेटालिक रिंग के रेडियस के इक्वल भी हो जाएगा। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा हाफ इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड देखो हमें गिवन है कितना, 0.5 टेस्ला। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। ओमेगा हमें गिवन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, गिवन है 400 रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर देना 400 रेडियन पर सेकेंड। और एल क्या था, लेंथ ऑफ द रॉड, उसकी वैल्यू गिवन हमारे पास 1.0 मीटर, तो उसका स्क्वायर तो 1.0 मीटर ही रहेगा। ये आ गया। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है यहाँ पे देखो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास देखो 0.5 को 1/2 लिख सकता था, 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 100, ये आ गया हमारे पास वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसकी यूनिट कितनी होगी, 100 वोल्ट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, किसी भी मोमेंट पे अगर रॉड यहाँ पे है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी v इस डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या करते हो, जो मोशनल ईएमएफ आता है, मोशनल ईएमएफ में जो फॉर्मूला लगता है देखो हमारे पास एल डॉट क्या होता है हमारे पास, देखो v क्रॉस बी आता है, ये हमारा मोशनल ईएमएफ होता है। तो v की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब करते हो, ठीक। बी के डायरेक्शन में राइट हैंड की चारों फिंगर करो, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ थी, तो चारों फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करोगे। वी की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब करोगे, तो जो राइट हैंड की पाम आएगी वो हमारा पोलैरिटी बताएगी। तो पाम बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ मतलब जो हमारे पास ये सर्कुलर जो रिंग थी, ठीक, उसके सरकमफ्रेंस की तरफ पाम आएगी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी डायरेक्शन क्या क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब एक पोलैरिटी से आप उसको चेंज कर सकते थे बैटरी के। तो देखो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होगा हमेशा, जो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, तो एक मेटेलिक रिंग थी उसकी तरफ आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे आएगी, हर एक रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हमेशा रिंग के जो मेटेलिक रिंग है उसकी सरफेस की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी बताइए, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी होगी। हालांकि हमें ये नहीं पूछा गया था बट मैंने समझा दिया। बट बाकी जो हमारा आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड कितना होगा, 100 वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, देखो 100 वोल्ट, मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।